हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई वर्धम एजुकेशन में स्वागत है। ई वर्धम आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी, जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप सभी अपनी बुक निकालेंगे, उसका पेज नंबर 1 ओपन करेंगे और पेज नंबर 1 पे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको पहचाना कैसे जाएगा, और कितनी है रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास वातावरण के अंदर जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, और फिर इनका समीकरण भी पढ़ने वाले हैं, यानी इन अभिक्रियाओं को लिखने का पैटर्न क्या है, कैसे इनको लिखा जाता है, और हम इसी क्लास के अंदर उनको बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ये। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का परिचय, यानी यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किस बारे में है। भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे हम, और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो कि बुक के अंदर गिवन है, और हम क्या करेंगे उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये कैसे पहचान सकते हैं उसे हम देखेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कुछ उदाहरण, और फिर आपको क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? बुक ओपन कर ली, पेज नंबर 1 निकाल लिया, और फिर साथ में पेन और पेंसिल लेकर के बैठेंगे। ठीक है, और साथ में एक नोटबुक लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप लिखेंगे। देखें, अगर हम बात करें हमारे चारों ओर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, वो उनमें से कुछ क्या है? कुछ तो होते हैं भौतिक परिवर्तन, कुछ होते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे जैसे देखें क्या क्या दे रखा है। जैसे अगर बात करें दूध का फटना, दूध का फटना क्या है? कौन सा परिवर्तन है दूध का फटना? दूध का फटना है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी दूध का फटना, लोहे का जंग लगना, भोजन का पचना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। जबकि कागज का फटना, यानी आपने कागज को फाड़ दिया, ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब हमने ये तो देखा कि हमारे आसपास चारों ओर दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, यानी हमें रासायनिक परिवर्तन भी दिखाई दिए और भौतिक परिवर्तन भी दिखाई दिए हमारे चारों ओर। लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सा है? रासायनिक है या फिर कौन सा है? भौतिक है। ये कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। देखें, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें केवल एक अवस्था होती है। ठीक है, क्या रहेगा? एक अवस्था में ही रहेगा। और इसमें क्या होगा? और इसमें ये होगा कि इसमें पदार्थ जो है, इसमें पदार्थ का संगठन या रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इसमें भौतिक परिवर्तन के अंदर ये केवल एक अवस्था में है। दूसरी बात ये है कि इसके जो पदार्थ हैं, पदार्थ का संगठन और रासायनिक गुण जो है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं दिखता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी याद रख लेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ जो है वो अपने रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं भौतिक परिवर्तन। अब देखें, उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाती है, ठीक है, कोई रासायनिक गुण नहीं बदला है। पदार्थ का वाष्पन, पदार्थ का वाष्पन जैसे जल का जो जल वाष्प बन जाता है वो हो गया वाष्पन। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? पदार्थ का संघनन, पदार्थ का संघनन हो रहा है, तो भी यही है। जैसे जल वाष्प जो है वो वापस जल में बदल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है,
अब भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, पहला, अवस्था, रंग, आकार, आयतन आदि परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अवस्था, रंग, आकार, आयतन ये परिवर्तित हो सकते हैं, जबकि रासायनिक गुण समान रहते हैं। कौन से गुण समान रहेंगे, याद रखेंगे, कौन से गुण समान रहेंगे, रासायनिक गुण समान रहेंगे, ठीक है, रासायनिक गुण समान रहेंगे। क्या क्या बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, आकार बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, जबकि रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। दूसरा देखेंगे, परिवर्तन अस्थाई होता है, ठीक है, परिवर्तन कैसा होगा, अस्थाई होगा और सरलता से उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है ना, सरलता से उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी क्या होगा, जैसे अवस्था कैसे बदल रही है, अवस्था ऐसे बदल जाएगी जैसे हमारे पास में क्या है, ठोस अवस्था में है, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघली, पिघलने के बाद में वो उसने क्या किया, वो द्रव अवस्था में बदल गई, ठीक है, द्रव अवस्था में बदल गई है। जबकि जबकि हमारे पास में क्या है, रंग भी बदल सकता है। रंग कैसे बदलेगा, हमने देखा था जो हमारा जल है ना, 9th क्लास में जब हम पढ़ गए, हम जल है, जल के अंदर आपने क्या किया, जल के अंदर आपने जैसे दूध मिला दिया, ठीक है, दूध और जल को मिला दिया तो रंग जो है, पानी का तो रंग बदल गया। उसी के साथ हम देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम डालेंगे उसके अंदर, उसको मिला दिया तो रंग जो है वो गुलाबी रंग का हो गया। तो वो क्या है कि ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, रंग बदला जा सकता है, ठीक है। आकार जो है वो भी बदला जा सकता है। हमने क्या किया, कोई भी द्रव पदार्थ लेकर के अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरह के बर्तनों में उसे डाल दिया तो उसके आकार तो बदले हुए ही दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आयतन भी बदल पा रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। भौतिक परिवर्तन हम कहेंगे जिसमें रासायनिक गुण नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए, रासायनिक गुण नहीं बदलेगा, ठीक है। रासायनिक गुण पहले जैसा था अभी भी वैसा रहेगा तो उसे बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब देखें, रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन तो समझ आ गया, अब रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। ये क्या देगा आपको, एक नया पदार्थ देगा बना करके, ठीक है। वहां पे कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कि वहां पे क्या हो, वहां पे अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, आकार बदल जाए, और ये भी हो सकता है उसे हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित भी कर सकते हैं सरलता से। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा कि रासायनिक परिवर्तन जो है ना, उसके अंदर हम एक नया पदार्थ हमें मिलेगा, ठीक है, जो वास्तविक पदार्थ से पृथक संगठन तथा गुण रखता है। मतलब जो वास्तविक पदार्थ आपने लिया था उससे उसका क्या रहेगा, पृथक संगठन या फिर पृथक गुण रखेगा, ठीक है, जिसे सरलता से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी उसको तो क्या सरलता से उत्क्रमित कर रहे थे, है ना, इसे हम सरलता से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उत्क्रमित नहीं कर सकते, ठीक है, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन है उसमें सबसे पहली बात है कि एक नया पदार्थ हमें मिलेगा, और दूसरी बात है कि जो नया पदार्थ हमें मिलेगा उससे हम पुनः दोबारा से जो हमारे पास में वास्तविक पदार्थ था उसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे कागज का जलना, आपने कागज लिया जला दिया, फिर आपको वापस बोला जाए जो जला हुआ कागज है उसे वापस से कागज बना दो, तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का निर्माण, दूध से दही बनना, मतलब दही जमाते हैं ना हम, तो उसमें दूध से दही बन गया, अब दही से वापस दूध बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या, सोच के बताओ, ऐसा हो सकता है कि दही से वापस से दूध बन जाए। बिल्कुल सही बात, नहीं हो सकता ऐसा, है ना। अब क्या है, फलों का पकना, फल जो पक जाते हैं, अब हम दोबारा चाह रहे हैं
फल हमारा पक के तैयार है, हमारा आम पक चुका है, हम तोड़ के उसे लेके आएंगे, खाएंगे, है ना। लेकिन हमने चाहा अब जो फल हमने पकने के बाद में तोड़ा था वापस से उसे पेड़ पे लगाएं और वो क्या हो, वो कैसा हो जाए, वो जो पक के तैयार हुआ था ना, अब वो क्या कच्चा रह जाए, पके नहीं, ऐसा हो जाए, वापस से कच्चा बन जाए पका हुआ फल, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उसको हम बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो हमारे पास में कितनी है, हम उनको बोल रहे हैं, हमारे पास कितनी विशेषताएं हैं, 2 विशेषताएं हैं ये, ठीक है। क्या क्या है वो देखें। पहला है विभिन्न गुणों के साथ एक संपूर्ण नया पदार्थ निर्मित होता है। एक संपूर्ण नया पदार्थ निर्मित होता है, यानी एक संपूर्ण नया पदार्थ बनेगा तो उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन हो गया है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, ठीक है। परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है, और सरलता से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्या होगा, परिवर्तन स्थायी होगा जबकि उसका क्या था, अस्थायी था, और सरलता से उसे क्या उत्क्रमित कर पा रहे थे और इसे उत्क्रमित नहीं कर पाएंगे। भौतिक परिवर्तन के अंदर सरलता से उत्क्रमित किया जा सकता था, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर सरलता से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो हमें यहाँ से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ आ गए और उनके जो विशेषताएं हैं वो पता लग गई। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है तो आप आराम से बता देंगे। देखें, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक परिवर्तन अगर हुआ तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सिंपल सी बात है, रासायनिक परिवर्तन अगर हो गया तो उसी को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखें, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम कैसे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अभी इसके बारे में देखेंगे, और हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये 2 सवाल हैं। क्या है, पहला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, और दूसरा है हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। देखो, हमारे पेज नंबर 1 पे ही ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, बुक के अंदर। कौन सा है, एक्टिविटी है 1.1। आपने ये एक्टिविटी निकाल ली, ठीक है। करना क्या है, हमें क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक हमने मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। लेने के बाद उसे क्या करना है, उसे रेगमाल से रगड़ना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो आपका रिबन है उसके ऊपर कुछ अशुद्धियां लगी हुई हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमने क्या किया है, रेगमाल से उसे रगड़ दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे चिमटे से पकड़ के, किसको, रिबन को चिमटे से पकड़ के और बर्नर से इसका क्या करेंगे, दहन करेंगे, ठीक है, इसे जलाएंगे। इसका क्या करेंगे, दहन करेंगे, यानी इसे जलाएंगे। हमने रिबन लिया, उसे साफ कर लिया रेगमाल से, फिर उसे क्या किया, एक चिमटे से पकड़ा, चिमटे से पकड़ने के बाद में बर्नर की मदद से उसको जला दिया। जलाने के बाद में जो हमें राख मिली, जलाने के बाद क्या मिलेगी, राख मिलेगी। जो हमें राख मिली है उसे क्या करेंगे, उसे वॉच ग्लास के अंदर आप इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में जो आपका मैग्नीशियम रिबन था, है ना, जैसे ही आप उसका क्या कर रहे थे, दहन कर रहे थे, है ना, तो दहन करते टाइम आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों से उसे दूर रखना है, ठीक है, दूर रखना है, थोड़े सावधानी से करेंगे। आंखों पे या तो कुछ चश्मा पहन लेंगे या फिर आंखों से उसे दूर रखेंगे, ठीक है। अब आप इससे क्या परीक्षण करते हैं वो पूछा गया है, तो इस एक्टिविटी को एक बार करके देखते हैं, फिर आप सब बच्चे ध्यान से इसको देखें, फिर बताएं कि क्या हुआ, ठीक है। देखें, ये एक्टिविटी 1.1 अपन पढ़ रहे हैं। ये आ गया हमारा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, ये हमने रेगमाल लिया, उसे रगड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद चिमटे से पकड़ा, ये चिमटा है, चिमटे से आपने उसको पकड़ लिया।
ये बर्नर है, बर्नर हमने जला दिया। अब चिमटे से पकड़ के उसको ले आए, बर्नर की मदद से उसको जला रहे हैं। ये हमारा वॉच ग्लास है। देखो वॉच ग्लास के अंदर ये जलने के बाद में इसने क्या इकट्ठा किया है, एक वाइट कलर का, आपको सफेद रंग का क्या दिख रहा है, राख दिख रही है। ये जो सफेद रंग की राख हमें यहाँ पे दिखी इसको जलने के बाद में, वो क्या है, सबसे पहली बात तो हमने क्या प्रेक्षण किया ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सफेद रंग की जो राख आपको दिख रही है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, बन क्या गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ना। लिया था मैग्नीशियम रिबन, जलने के बाद में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बना कैसे, ये मैग्नीशियम था जो मैग्नीशियम रिबन में था, ऑक्सीजन की मदद से, एक बार देखेंगे, एक बार देखेंगे, देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। हमने लिया है मैग्नीशियम, कब, मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम था, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा। क्यों ऑक्सीजन कैसे जुड़ा, जब आपने इसको जलाया, जब आपने इसको जलाया हवा में क्या प्रेजेंट है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, जो कि है हमारी व्हाइट कलर की वो राख। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद में क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहली एक्टिविटी से हमें पता लगा, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, ऑक्सीजन की मदद से वो जला, जलने के बाद में उसने हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, जो कि एक सफेद रंग की राख है। ठीक है, अब देखें इसी को आगे देखेंगे। मैग्नीशियम रिबन जो था, है ना, उसकी क्या हुई है, उसकी अवस्था बदल गई। ठीक है ना, क्यों, कैसे बदल गई, पहले वो क्या था, वो एक सॉलिड तरह का रिबन था, अब भी वो सॉलिड है लेकिन बन क्या गया है, राख बन गया है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये अवस्था कैसे बदली, जब राख बनती है, अब जैसे अगरबत्ती को जलाया, अगरबत्ती को जलाने के बाद में क्या होता है, अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती क्या थी, ठोस अवस्था में थी, आपने जलाने के बाद राख मिल गई, लेकिन हवा, जो हवा वहां से गैस जो निकली है, हम क्या बोलेंगे, ठोस ने गैस में परिवर्तन कर दिया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, अब देखें, इसी को हम समझ सकते हैं, है ना, इसी को हम समझते हैं। हुआ क्या, आपने देखा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा था। एक चमत्कार है ना, सफेद हमें क्या दिख रही थी, लौ दिख रही थी, जिससे जिसके साथ में मैग्नीशियम रिबन जलता जा रहा था। ठीक है, अब हमें मिला क्या, जो हमारी ये श्वेत, जो हमें चूर्ण मिला या पाउडर मिला है ना, वो परिवर्तन हो गया, मैग्नीशियम रिबन उसमें बदल गया, और उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पाउडर को क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कैसे बना, ये था हमारा, ये था हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, ये था हमारा मैग्नीशियम, हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, ये सिंबल है मैग्नीशियम का, Mg से मैग्नीशियम को डिनोट कर रहे हैं, ये Mg आ गया, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ थी, हवा के अंदर, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है हवा के अंदर, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोल रहे हैं MgO। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया है, इसे हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। देखो ऐसे समझ सकते हैं, मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन मिल गया हवा से, और उसने क्या बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का है, सफेद है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिख रहा है आपको, पाउडर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद में एक पाउडर मिला सफेद रंग का, जिसे हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया पदार्थ हमारा मिल गया ना हमें, हमने क्या पदार्थ लिया था, हमने लिया था Mg यानी मैग्नीशियम, हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया पदार्थ अगर बन जाएगा, रासायनिक गुण अगर बदल जाएंगे, तो उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें, अब हमें दूसरी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इतना समझा, पेज नंबर 2 पे है।
पेज नंबर 2 निकाल लिया बुक का। अब देखो एक क्या लेना है, एक लेना है परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक परख नली ली यानी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें लेड नाइट्रेट का घोल ले लिया, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। अब आप बच्चों से पूछा जाए लेड नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सब अपनी कॉपी में, फिर बताएंगे लेड नाइट्रेट को लिखेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका हमने सोल्यूशन लिया है, घोल ले लिया, ठीक है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दें, पोटेशियम आयोडाइड का घोल उसमें मिला दिया, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ली है या परख नली ली है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट का घोल डाला, सोल्यूशन डाला, फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड का उसमें घोल मिला दिया है। अब क्या होगा वो देखना है, ठीक है। अब देखें होगा क्या, इसे भी हम समझते हैं एक्टिविटी करके। एक्टिविटी 1.2 कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट किस रंग का दिख रहा है आपको, सफेद, कैसे दिख रहा है, सफेद, ठीक है। लेड नाइट्रेट हमने ले लिया। अब लेड नाइट्रेट का क्या करना है, और ये पोटेशियम आयोडाइड लिया है, ठीक है, दोनों ले लिए, एक साइड है लेड नाइट्रेट, एक साइड है वो। लेड नाइट्रेट का घोल बनाना है ना, घोल मिलाना है अपन को, अपन ने पानी के अंदर इसको डाला और घोल बनाया इसका, ठीक है। घोल बनाने के बाद में देखो दोनों को हमने जैसे ही मिलाया, मिलाने के बाद में रंग क्या है, रंग हमारा बदल गया, दिख रहा है रंग बदल गया। पहला कौन सा रंग था, सफेद थे दोनों, तो आपने लेड नाइट्रेट लिया, पानी में उसे मिलाया, उसका घोल बन गया। फिर हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, उसका भी हमने घोल बना दिया, ठीक है। दोनों घोल को एक साथ जब मिलाया इसके अंदर, बीकर के अंदर, तो हमें क्या मिला, येलो कलर का एक अलग सा सब्सटेंस मिला, ये रंग बदल चुका है। अगर रंग में परिवर्तन हो गया, नया सब्सटेंस बन गया है, यानी नया पदार्थ मिल गया, नया अगर कुछ बन जाएगा, या फिर रासायनिक जो गुण थे उसके वो बदल गए। रासायनिक गुण में क्या था, वो तो था कैसा, वो कैसा था, सफेद रंग का, या फिर बोल सकते हैं उसका कोई रंग ही नहीं था, वो कलरलेस था, ठीक है। और हमारे पास में अब कौन सा हमें मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है येलो कलर का, यानी पीला रंग हमें यहां से मिला। दोनों को मिलाने के बाद में, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में हमने देखा, थोड़ी देर बाद में वो पीला रंग जो हमें मिला था मिलाने के बाद में, उसने नीचे क्या बना दिया है, उसने नीचे एक प्रेसिपिटेट बना दिया है, जिसे हम पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो पदार्थ एक साथ मिले थे उनमें से कुछ पदार्थ नीचे जाके और बैठ गए हैं, जो नीचे जाके उनके कण बैठे हैं उन्होंने एक क्या बनाया है, प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी बना के हमें दे दिया, ठीक है, पीपीटी बन गई। ऊपर वाला क्या है, कलरलेस, जो कि है पोटेशियम नाइट्रेट। लिया क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, लिया क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, मिल क्या गया है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो हमें पीले रंग का पीपीटी मिल रहा है वो क्या है, वो है हमारा लेड आयोडाइड। जो ये सफेद कलरलेस हमें दिख रहा है, पानी जैसा जो दिख रहा है कलरलेस, वो हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। और जो पीले रंग का पीपीटी हमें मिला है वो क्या है, वो है लेड आयोडाइड, ठीक है। अब इसी को हम आगे देखते हैं। लिया जो था वो बदल गया, लिया कुछ और था बन कुछ और गया है ना। अब इसके अंदर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है वो क्या हुई है, देखो हमने लिया था लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है। जिन बच्चों ने लिखा था वो देख ले कि सही है या गलत है, ठीक है। नहीं है अगर सही तो कोई बात नहीं, आप सही वाला लिख लेंगे। लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये है हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट में हमने क्या डाला है, पोटेशियम आयोडाइड को, जिसे हम बोलेंगे Ki, ठीक है। दो Ki के हमने क्या डाले हैं इसमें, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमें मिला क्या, हमें क्या मिला, हमें मिला है लेड आयोडाइड और पोटेशियम, लेड आयोडाइड मिल गया और पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया। यहां से इस रिएक्शन को आप सभी नोट कर लें, क्या हुआ है, लेड नाइट्रेट लिया था, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को डाला, दोनों को मिलाने के बाद में लेड आयोडाइड मिला और पोटेशियम नाइट्रेट मिला, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लेड था, जो हमारा लेड था और जो हमारा पोटेशियम था, लेड ने क्या किया है, पोटेशियम को विस्थापित कर दिया है, क्या किया है,
विस्थापित कर दिया है, इसलिए इसको हम विस्थापित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। विस्थापित अभिक्रिया हम पढ़ेंगे भी, हम आगे पढ़ेंगे भी विस्थापित अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो अलग अलग टाइप हैं उनमें से एक है। ठीक है, ये लिख लिया आप सब बच्चों ने, नोट कर लिया है, ये पूरा नोट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक विस्थापित या विस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें तीसरी एक्टिविटी है उसी पेज नंबर 2 पे। तीसरी एक्टिविटी क्या दे रखी है, तीसरी एक्टिविटी में बोल रहे हैं एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ले लिया, उसमें कुछ दानेदार जिंक डालनी है, ये जिंक के क्रिस्टल डालने हैं, डाल दिए। फिर उनमें क्या किया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो डाल दिया। डाल या तो वो डाल देंगे या फिर क्या डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक जो है कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। मिलाने के बाद में क्या दिखा, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, या जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसको स्पर्श करेंगे तो कुछ मिला, क्या उसका तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, ये कुछ सवाल हैं। पहले ये एक्टिविटी करके देखेंगे, फिर इस आंसर, इनके आंसर देखेंगे क्या है इनके आंसर। अब देखो एक्टिविटी 1.3 कर रहे हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ये कुछ जिंक के क्रिस्टल या फिर ग्रैन्यूल्स ले लिए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिंक के दाने। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा, तनु, तनु सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही उसमें कॉनिकल फ्लास्क में डाला। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। अब इसको क्या किया, जैसे ही एसिड डाला था ना उसको ऊपर कॉर्क से बंद कर दिया। ठीक है, फिर इसमें ही हमने बीच में एक क्या डालनी है, ग्लास ट्यूब। क्या डालनी है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब डालेंगे छोटी सी, अभी देखो डालेंगे, ये आ गई ग्लास ट्यूब, ये हमने ग्लास ट्यूब डाल दी। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये नजर आ रहा है क्या हो रहा है, जो हमारे जिंक के दाने थे धीरे 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 ये बबल फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। ये बबल कैसे बने, क्या बन गया है, ये हम देखेंगे। देखो हुआ क्या, जिंक लिया था, दाने, दानेदार जिंक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, तनु। ठीक है, दोनों जब क्या हुए, रिएक्ट हुए, तो हमारे पास में क्या मिला, हमें मिला जिंक सल्फाइड। क्या मिला है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मिला और हाइड्रोजन गैस, ये जो हमें बबल्स दिख रहे हैं, ये जो हमें बुलबुले दिख रहे हैं, किसके अंदर, जो हमारा एसिड है उसके अंदर दिख रहे हैं, वो किसके हैं, वो है हाइड्रोजन गैस के। किसके हैं, वो है हाइड्रोजन गैस के। यानी यहाँ से क्या निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। अब देखते हैं, ये हाइड्रोजन गैस देखो निकल रही है, ये जा रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर, ये ग्लास ट्यूब से पार हो रहे हैं, ग्लास ट्यूब से ऊपर 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 गए और बाहर जा रहे हैं, और बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया, क्या हुआ, जिंक के क्या लिए थे हमने, जिंक के दाने लिए, कॉनिकल फ्लास्क में उसे रखा, रखने के बाद में उसमें एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। डालने के बाद में हमने देखा, ऊपर से कॉर्क से उसे बंद करके एक ग्लास ट्यूब डाल दी। जैसे ही हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसके अंदर बुलबुले उठे या बबल्स बनने लगे, वो क्या थे, वो थी हाइड्रोजन गैस। हुआ क्या, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने के बाद में उसने एक रासायनिक अभिक्रिया की, जिससे क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकलती हुई हमें दिखाई दी। ठीक है, क्या तापमान, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्या क्या थे, कुछ होता दिखाई दे रहा है उसके आसपास, हाँ बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्यों बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, उसी को बोल रहे हैं कि बुलबुले बन रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क को स्पर्श किया, क्या किया, स्पर्श किया, स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, उसका तापमान बढ़ चुका होगा, वो हमें गर्म लगेगा, जैसे हम हाथ लगाएंगे हमें गर्म लगेगा, तो हम अपना हाथ हटा लेंगे। ठीक है, होगा क्या, गर्म लगेगा, क्यों, क्योंकि जो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी
जो वो रिएक्शन हुई है वो क्या कर रही है, हीट को बाहर निकाल रही है। किसको बाहर निकाल रही है, हीट को बाहर निकाल रही है, हीट को बाहर निकाल रही है, इसीलिए तापमान धीरे 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 बढ़ गया है। किसका, किसका तापमान बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है हमारे कॉनिकल फ्लास्क। किसका, कॉनिकल फ्लास्क का। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब देखें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये पहचान करनी है हमको। देखिए कुछ ये पॉइंट है, अगर ये आपको नजर आ रहे हैं या आपको दिख जाए या ये आपको दे रखे हैं तो आप समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। देखो पहला क्या है, पहले की अगर हम बात करें तो पहला है हमारे पास में अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मोमबत्ती के दहन, है ना, मोमबत्ती का दहन करेंगे तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, रंग में परिवर्तन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में, है ना, कील को यहाँ पे आएगा कील। ठीक है, ये है लोहे की कील। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो क्या होगा, तो घोल नीले से हरे रंग का हो जाएगा। पहले नीले रंग का घोल था कॉपर सल्फेट का, अब हो गया है हरे रंग का। ठीक है, उसे भी हम देखेंगे। यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये पहचान है। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन तो अभी देख के आए, जब जिंक के कणों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो हाइड्रोजन गैस निकली थी। कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो एक साउंड भी आती है, कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी, या बोल सकते हैं पॉप ध्वनि हमें सुनाई देगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो रही है, वो निकल रही है। ठीक है, अब इसमें जो है लास्ट पॉइंट पहचान का वो है क्या, तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन हो जाए तो हम बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी ये जिंक वाले में ही क्या हुआ था, तापमान बढ़ गया था, हमने जब कॉनिकल फ्लास्क को स्पर्श किया, हाथ लगाया, तो हमें पता लगा वो गर्म हो गया है। बिल्कुल सही, क्या हो गया है, गर्म हो गया है वो, है ना। दूसरा हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसे उसमें क्या पानी मिला दिया। ठीक है, पानी जैसे ही मिलाया, मिलाने के बाद में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे कि क्या हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बना, वो पानी से जैसे रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद में हुआ क्या, ताप में वृद्धि हो गई है, तापमान बढ़ गया है। अब देखो जो बुझा हुआ चूना रहता है ना, वो क्या सफेदी के लिए यूज करते हैं, पता है आप सबको, सफेदी के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे उस चूने को लिया, पानी उसमें डाला, डालने के बाद में हाथ से उसे नहीं मिलाते, बड़ी सी एक लकड़ी लेंगे, आगे एक कपड़ा बांधेंगे, फिर उसे हिलाएंगे, है ना। उससे क्या होगा, एक पूरा सफेद रंग का पानी हो गया, पूरा कैसा हो गया, सफेद रंग का पानी। उसी को बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसी को हम क्या करेंगे, दीवार पे लगा देंगे, ये हमारा सफेदी हो गई। ठीक है, उसमें तापमान में वृद्धि होने की वजह से ही उसे हाथ से नहीं मिला के लकड़ी से मिलाया जा रहा है। किससे मिलाया जा रहा है, लकड़ी से, याद रख लेंगे। ठीक है, यानी ये चार हैं मेन पॉइंट। क्या क्या है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, और लास्ट है तापमान में परिवर्तन। अगर ये चारों में से कोई भी एक हो रहा है तो हम पहचान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम पहचान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखें, अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल कहता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न में से किससे की जा सकती है। अब पहचान करनी है, पहचान करने के लिए तो अभी पढ़ के आए, तो आप सब एक एक ऑप्शन को आराम से देखें फिर बताएं। पहला ऑप्शन क्या है, हमें क्या बताना है, पहचान करनी है।
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे। ठीक है, पहला है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है क्या? सोच के बताएं। पहचान होती है, ठीक है, यानी इससे तो पहचान होगी। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ताप का उत्सर्जन, इससे होगी क्या? ताप के उत्सर्जन से पहचान होगी, हाँ या ना? हाँ, होगी। गैस का बनना, क्या ये भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कराता है? गैस का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कराता है। डी ऑप्शन बोल रहे हैं उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर क्या है? डी। आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखिए, दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन गैस की पहचान, कौन सी गैस की पहचान करनी है? हाइड्रोजन गैस की पहचान किस प्रकार होती है? आप कैसे ये पहचान करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है? कैसे ये पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है? पहला देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है गैस नीली लौ के साथ जलती है। गैस नीली लौ से जलती है। गैस नीली लौ से जलती है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा? बिल्कुल सही है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, नीली लौ के साथ जलती है, ऐसा हमने कोई उसका अलग से गुण नहीं पढ़ा है। गैस तिनके को जला देती है। गैस किसको जला रही है? तिनके को। क्या हाइड्रोजन गैस तिनके को जला सकती है? बिल्कुल सही जवाब, नहीं जलाएगी। क्या करेगी? नहीं जलाएगी, है ना। गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है, क्या ये सही बात है? हाइड्रोजन गैस जब जल रही है तो एक ध्वनि मिल रही है, क्या मिल रही है? पॉप ध्वनि। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही जवाब, ऐसा होगा। यानी हाइड्रोजन गैस की पहचान है पॉप ध्वनि। ठीक है, गैस में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है। गैस में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होगी? पॉप ध्वनि तो निकल ही रही है ना। गैस में प्रतिक्रिया होती है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम देखेंगे जो आज हमने क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है चूने के पानी में, चूने के पानी में कौन सी गैस डाली है? CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? कौन सी गैस डाली है? CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या हो रहा है, ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है चूना लाल हो जाता है। चूना कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल होगा क्या चूना? नहीं होगा, बिल्कुल सही। चूना सफेद हो जाता है। चूना कैसा हो जाता है? सफेद। बिल्कुल सही जवाब, चूना सफेद हो जाता है। चूना पीला हो जाता है, ये भी गलत है। कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होगा, चूना जो है वो पानी के साथ मिलने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, और जब उसे हम क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। वो किस रंग का होगा? वो होगा सफेद रंग का। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हमने क्या मिलाया? CO2 मिला दिया। हमें क्या मिला? हमें मिला हमें मिला है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका कौन से रंग का होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा सफेद रंग का। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखो,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाता? ठीक है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शा रहा है, नहीं दर्शाता। ठीक है, पहला क्या है, गैस का निकलना। गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, बिल्कुल सही जवाब, तो ये नहीं होगा। ताप का उत्सर्जन, ताप का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, हमें बताना है नहीं दर्शाता। पानी का जम जाना, पानी का जम जाना रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है क्या? बिल्कुल सही, पानी का जम जाना रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शा रहा, जबकि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। कौन सा परिवर्तन है, याद रखेंगे, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। देखो तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, लोहे की कील पर, कौन सी कील है, लोहे की, लोहे की कील पर तांबे की परत, कील थी लोहे की, तांबे की परत जमना क्या दर्शाता है? लोहे की कील ली, उसके ऊपर तांबे की परत जम जाएगी, कैसे जमेगी, लोहे की कील ली है ना, उसे क्या किया है, कॉपर सल्फेट में डाल दिया, कॉपर सल्फेट का एक घोल था उसमें डाल दिया, तो उस कील के ऊपर क्या दिखेगा आपको, तांबे की परत दिखेगी। तो वो किस चीज को दर्शा रही है, देखें ऑप्शन कह रहा है तांबा लोहे को विस्थापित करता है। तांबा किसको विस्थापित कर रहा है, लोहे को, ऐसा नहीं है, तांबा लोहे को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, अगर तांबा लोहे को विस्थापित कर रहा होता तो लोहे की परत बनती, ना कि तांबे की, है ना। लोहा तांबे को विस्थापित करता है, ये सही है क्या, लोहा तांबे को विस्थापित करता है, बिल्कुल सही जवाब है। लोहा जो है वो तांबे को विस्थापित कर रहा है ना। हमारे पास में जो ये कील थी, ऐसी एक कील है, उसके ऊपर क्या हुआ है, उसके ऊपर है ना यहाँ पे एक परत बन गई है ऐसे, ये परत जम गई है। ठीक है, तो लोहे की कील पे किसकी परत जमी है, तांबे की, किसकी परत जमी है, तांबे की। दोनों धातुएं मिल जाती हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों धातुएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया तो हुई है, और इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या फिर भौतिक, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखो चौथा सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण बताना है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। पहला, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया है क्या, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही जवाब, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध का फटना, दूध का फटना क्या है, रासायनिक है या भौतिक है, रासायनिक कह रहे हैं सभी, वेरी गुड, क्या है, रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का उबलना, पानी का उबलना कैसा है, भौतिक या रासायनिक, भौतिक है, बिल्कुल सही जवाब। ग्लास का टूटना, ग्लास जो है वो टूट जाता है कई बार हमसे, है ना, मम्मी से भी डांट भी पड़ेगी। ग्लास का टूटना क्या है, रासायनिक या भौतिक, भौतिक है, तो रासायनिक बतानी थी, वो कौन सी है, दूध का फटना। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है उन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बुक की हमने क्या 3 एक्टिविटी आज समझी और उन्हें करके देखा। आप सबको क्या करना